हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू में जो आप एडमिशन लेते हैं तो उसको अप्लाई कैसे करना है, स्टेप टू स्टेप फुल डिटेल के साथ ये पूरी वीडियो बनाई जाएगी। और इसमें मैं बताऊंगा कि एससी और जो एसटी स्टूडेंट हैं उनका जो फ़ी एग्जामिशन है उनको कैसे लेना है। वो अपना पूरा फुल फ़ी पेमेंट कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि सर फ़ी एग्जामिशन का पता नहीं चल रहा है। और एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट, उनको ऑप्शन नहीं मिलता कि मेरे को बीएससी में एडमिशन लेना था, बीएससी में ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा मेरे पास एक व्यूअर का कमेंट भी आया था, फिर उन्होंने बताया सर पहले मुझे देखो फिर मेरे को बताओ। मैंने उनको बताया भाई 30 अप्रैल हो गया है एडमिशन का, डेट एक्सटेंड होके आप अप्लाई कर सकते हो। अभी अप्लाई करने से आपको 6 महीने का बेनिफिट्स है, क्योंकि डेट बढ़ते अभी 4 महीना हो गया। आपके दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के, या जो भी आपका जो ईयरली एग्ज़ाम है उनके। तो स्टूडेंट को ऑप्शन तक नहीं मिल पा रहा है, जो फर्स्ट टाइम करते हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो इसलिए मैंने स्टेप टू स्टेप जो है आपको इसमें मैं पूरा बताऊंगा। और फॉर्म भरने में ये गलती नहीं करना, फिर आपको रीजनल सेंटर के दिक्कत चक्कर काटने पड़ते हैं। कहीं नाम गलत कर देते हैं, कहीं पे डेट ऑफ बर्थ गलत कर देते हैं, फादर नेम के उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे फ़ी एग्जामिशन लेना है और कैसे जो है आपको अप्लाई करना है। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना। आप बीच में ही कमेंट करने लगते हैं, आप वीडियो प्रॉपर पूरा देखना, उसके बाद जो समझ में नहीं आता उसको आप बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इग्नू के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट है, सभी जो भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसी एडमिशन ले जो इग्नू की मेन वेबसाइट के ऊपर आओगे, तो जैसे आप सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आप गूगल खोलना, उसके बाद आप इग्नू लिखोगे इसमें, तो इग्नू का फर्स्ट जो लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है, ये वाला इग्नू द पीपल यूनिवर्सिटी। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम एडमिशन फॉर द जनवरी 2021 सेशन एक्सटेंडेड टू 30 अप्रैल 2021 एक्सेप्ट सर्टिफिकेट एंड सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम, और नीचे वाला है वो भी जो है 30 अप्रैल तक ही कर दिया गया है। तो डिस्टेंस मोड लिखा है नीचे और ऊपर लिखा है ऑनलाइन मोड। तो अगर आप ऊपर जाके क्लिक करोगे तो उसमें आपके कोड नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन कोड में कुछ ही कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, उसका कोई स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ नहीं आता है, सब कुछ आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। तो ये होता है ऑनलाइन प्रोग्राम। कुछ लिमिटेड प्रोग्राम हैं जो ऑनलाइन होते हैं। आपको क्या करना है, डिस्टेंस मोड में जाना है। डिस्टेंस मोड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ये खुल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल कर दी गई है। सर्टिफिकेट कोर्स जो 6 महीने के होते हैं, क्योंकि 4 महीने ऑलरेडी हो गए हैं, अभी जून में एग्ज़ाम होंगे तो कैसे वो देंगे, इसलिए डिस्टेंस मोड के जो प्रोग्राम हैं वो उनकी डेट नहीं बढ़ाई गई है। सेमेस्टर बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं जिनके हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं, अगर वो अब एडमिशन लेंगे तो जून में कैसे एग्ज़ाम देंगे, इसलिए उनका भी जो है नहीं बढ़ाया हुआ है। तो सिर्फ जो है ईयरली जो प्रोग्राम होते हैं जैसे बीए, बीएससी जी, बीकॉम जी और जो एमए वगैरह होते हैं वो पीजी कोर्सेज, उनकी जो है डेट बढ़ाई है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू विजिट एडमिशन पोर्टल टू अप्लाई। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक ऑप्शन खुल के आएगा इस तरीके से, ठीक है। उसमें आपको इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट डेट अप्लाई का जो है 30 अप्रैल 2021 हो गया है। और एससी एसटी स्टूडेंट को जो है एक प्रोग्राम अगर आप करते हो, बीए या बीएससी या बीकॉम कोई भी आप प्रोग्राम करते हो, तो आपको फ़ी एक्सक्यूज इसमें मिलेगा। तो बहुत से स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि ये फ़ी एग्जामिशन लेना कैसे है, उनको ये नहीं पता है, फिर वो फुल पेमेंट कर देते हैं, मुझे कमेंट करते हैं सर कैसे करना है इसका। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक करो यार थोड़ा सा, क्योंकि इसको मैंने वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी आपको अगर एडमिशन लेंगे तो 6 महीने का बेनिफिट्स होगा। आपको जुलाई में लेते, फिर अगले साल जून में कहीं आपके एग्ज़ाम होते जाके, अभी आपके दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे 21 में ही। तो आपको इसके बाद क्लिक करना है, सीधा यहाँ पे क्लिक नहीं करना। ये रजिस्टर्ड यूज़र लिखा है ना, रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन। पहले आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, मैंने वो बना लिया है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे बनाना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ये पॉपअप खुल जाएगा। तो सबसे पहले है यूज़र नेम।
तो इसको भी फ़िलहाल छोड़ दो, मैं बता देता हूँ। पहले एप्लीकेंट नाम, यहाँ पे बिल्कुल जो आपके डॉक्यूमेंट में 10th की एजुकेशन जो आपको मार्कशीट और सनद में चाहिए, जो 10th में आपका नाम जो मार्कशीट और सनद के ऊपर लिखा हुआ है वही सेम टू सेम भरना है, एक भी गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने राजकुमार के नाम से ये बनाया है, जो मैं डिटेल्स दूंगा वो सब की सब ऐसे ही हैं, वो सिर्फ एज ए डेमो पर्पज़ के लिए मैंने डाली हुई हैं। ये किसी का फॉर्म मैंने नहीं भरा हुआ है, फ़ोटो वोटो सब ऐसे ही सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है। तो आपको यहाँ अपना नाम बिल्कुल ठीक ठीक भरना है, स्पेलिंग में कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि यही नाम आगे जाके आपको मिलेगा जो एप्लीकेंट फुल नेम है। उसके बाद एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। और उसके बाद दोबारा अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके फिर उस ईमेल एड्रेस के लिए आपको एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आप ऐसे सेट कर सकते हो जैसे आपका नाम है, जैसे मान लिया राजा, जैसे आपका नाम विपिन है, विपिन @95 96 97 या 1984 ऐसे कर कि एक आपको पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर वो पासवर्ड दोबारा यहाँ पे इंटर कर लेना है। जो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड है, जो भी आपको एक यूज़र आईडी बनाओगे आप, और एक ये जो यहाँ पे पासवर्ड सेटअप कर रहे हो, वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो उसी को डाल के आपको देखना है। और अपना जो इनरोलमेंट नंबर है या फिर आपको जो आईडी कार्ड मिलेगा वो ऑनलाइन मिलेगा, वो उसी को डालने के बाद आपको वापस आपके इसमें मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर रीजनल सेंटर के चक्कर काटते हैं। मेरा काम है आपको अच्छे से गाइड करना, ताकि आप बाद में दुखी ना हो। तो उसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करोगे, दोनों जगह सेम पासवर्ड डालना है। एक अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर फिर दोबारा डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे डालना है। अब आती है यूज़र आईडी। यूज़र आईडी में क्या है, जैसे मैंने ये राजकुमार बनाया है, राजकुमार, तो राजकुमार वो दुनिया भर के नाम है राजकुमार के नाम से। तो आपको उसके, मैंने क्या किया है, उसके आईडी के सामने ये 5407 लगा के तब चेक किया तो वो ले लिया। तो वो बता देता है कि इस नाम से ऑलरेडी यूज़र आईडी बनी हुई है। तो अगर आपके नाम से कोई यूज़र आईडी बनी हुई है तो उसमें 2-4 डिजिट आगे कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से लिख दो, और उस यूज़र आईडी को आप संभाल के रखो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसको बना लिया है, और फिर आपको क्या करना है, सबमिट करना है, रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद आपको एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे आपको इस तरीके से जो यूज़र आईडी मैंने बनाया है वो राजकुमार 5407 के नाम से बनाया है, क्योंकि राजकुमार के नाम से ऑलरेडी उसने ले लिया था। पासवर्ड जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे सेव कर लिया है। अब आपको एडमिशन लेने के लिए इसमें अंदर जाना है। पहले हमने क्या किया था, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन अभी हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, नाम नूम सब कुछ भर दिया है। अब हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गया है, उसके थ्रू हमें अंदर इसमें लॉगिन होना है। तो अब इसको हम इसमें डाल देते हैं UZBOMIJ, ठीक है। तो ये लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगा, जिसमें आपको, मैंने इसका पर्सनल डाटा पहले ही कंप्लीट किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पर्सनल डाटा आपको कैसे कंप्लीट करना है। ये एज ए डेमो पर्पज़ के लिए मैंने भरा हुआ है। आपको एक कंट्रोल नंबर मिल जाएगा, ये भी आप संभाल के रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कंप्लीट व्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ये पॉपअप खुल जाएगा। तो व्यू में मैंने उसका नाम लिखना, पहले आपको अपना नाम भरना है बिल्कुल ठीक ठीक, फिर आपको मदर नेम भरना है बिल्कुल ठीक ठीक, फिर आपको फादर नेम बिल्कुल ठीक भरना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में। इन तीनों चीज़ों में कभी भी गलती नहीं करना। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक भरना है आपने, ठीक है। उसके बाद जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, मैंने सेलेक्ट करोगे, अगर आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करोगे A1 करके, तो आपको फी एग्जम्पशन नहीं दिखाई देगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, कंसेशन फॉर SC ST स्टूडेंट। जैसे आप उसमें SC सेलेक्ट करोगे या ST सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ गया कि आप फ़ी एग्जम्पशन लेना चाहते हैं। जैसे ये लिखा है, डू यू विश टू अवेल द फी वीवर कंसेशन अवेलेबल टू SC ST स्टूडेंट। जो SC ST स्टूडेंट के लिए फ़ी एग्जम्पशन है, कंसेशन है कि आप उसको लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको यस पे टिक करना है।
अगर आपने नो कर दिया तो आपको नहीं मिलेगा। यही गलती करते हैं। आपको SC ST सेलेक्ट करना है। अगर SC ST से हैं जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है और फिर कंसेशन के सामने आपको यस कर देना है। फिर मेल जेंडर में मेल या फीमेल है। नेशनलिटी में आपको सिलेक्ट करना है इंडियन। एरिया रूरल है या अर्बन है। रूरल मतलब ग्रामीण एरिया। मिनॉरिटी है क्या अल्पसंख्यक, तो नो या यस करना है। रिलीजन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस मतलब शादीशुदा है या सिंगल है या क्या है, तो सिंगल सेलेक्ट कर लेना है, शादी नहीं हुआ है तो। सोशल स्टेटस में आप सर्विसमैन है एक्स सर्विसमैन है क्या है, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। अब एक ऑप्शन इसमें आता है आधार कार्ड नंबर। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या आप फ़ी एग्जम्पशन नहीं ले रहे तो आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल रहता है। लेकिन अगर आपको फ़ी एग्जम्पशन लेना है, आप SC ST के स्टूडेंट हैं, तो आपको आधार कार्ड नंबर देना ही देना पड़ेगा। ये मैंने एक डेमो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फ़िलहाल दिया है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पर्पज़ है आपको कैसे फॉर्म भरना है ये सिखाना मेरा एक पर्पज़ था। ठीक है, तो उसके बाद एप्लीकेंट ID, ये जो ईमेल ID है वो ये वही है जो आपने यूज़र ID पासवर्ड बनाते टाइम किया है। ये मोबाइल नंबर आपका वही रहेगा जो आपने यूज़र ID पासवर्ड बनाते टाइम रखा है। उसके बाद क्या आप डिसेबल्ड हैं, मतलब जो विकलांग वगैरह होता है तो उसमें नो कर देना है। क्या आप एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड कर देना है। ठीक है, और स्कॉलरशिप अगर कोई है तो वो कर लेना है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट आगे स्किप करेंगे। तो आप जब ऐसे जाओगे तो नेक्स्ट कर देना है, इसको नेक्स्ट सेव करके नेक्स्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आता है कि आपको प्रोग्राम कैसे सेलेक्ट करना है। तो टाइप ऑफ प्रोग्राम में आप बैचलर है, सर्टिफिकेट कोर्स तो क्योंकि अभी बंद हो चुके हैं, डिप्लोमा लेना है, मास्टर या बैचलर प्रोग्राम आप ले सकते हैं। तो मास्टर करोगे तो मास्टर के अंदर आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग करोगे तो उसमें ये दुनिया भर के कोर्स आ जाएंगे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स डेवलपमेंट एजुकेशन में करना है, हिस्ट्री में करना है, साइकोलॉजी, फिलोसफी, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़, कॉमर्स MCOM करना है। ठीक है, या MA आर्ट्स इकोनॉमिक्स से करना है या इंग्लिश से करना है। तो मैं BSc में बैचलर डिग्री के लिए दिखा देता हूँ, क्योंकि बैचलर डिग्री में जो है फ़ी कंसेशन होता है, SC ST स्टूडेंट का मास्टर डिग्री में नहीं होता है। कई बार ये भी कमेंट आती है कि मास्टर डिग्री में फ़ी कंसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बैचलर डिग्री और कुछ 84 या 86 कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज, उनमें फ़ी एग्जम्पशन मिलता है। मास्टर डिग्री में किसी में भी फ़ी एग्जम्पशन SC ST स्टूडेंट को नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, मोड ऑफ स्टडी में ODL करना है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग आपने किया, उसके बाद सिलेक्ट आपको किस चीज़ के लिए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। देखो आप मेरे को स्टूडेंट ने बताया था कि BSc का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखो ये रहा BSCG बैचलर ऑफ साइंस आ गया, BSW बैचलर ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, BTS बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, ये बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में करना है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom जी करना है तो BCom भी हो जाएगा, बैचलर ऑफ कॉमर्स फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ कॉमर्स कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, इस तरीके से सोशोलॉजी में, पॉलिटिकल्स में, साइकोलॉजी में ऑनर्स आपको करना है तो हिस्ट्री में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, तो BAG भी आप कर सकते हो। BAG भी नॉर्मल BA जो होता है वही है। ठीक है, या इंग्लिश में आपको ऑनर्स करना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि BAG सबसे अच्छा है, और BSc वालों को BScG या BCom वालों के लिए BCom जी। तो हम आपको फिलहाल यहाँ पे BScG BCom जी के सेलेक्ट करके दिखाएंगे। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप एक डिसिप्लिन सेलेक्ट कर सकते हैं एक ग्रुप से। ये कितने ग्रुप है, 5 ग्रुप है, इसमें से एक में से सिर्फ एक ही कर सकते हो, ये नहीं कि मैं चारों एक साथ कर लूँ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ऊपर वाला लैंग्वेज वाला कोर्स है। ठीक है, तो और मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, 2 डिसिप्लिन आपको, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, आप जब इसमें भी लिखा हुआ है यहाँ पे आपका जो प्रोस्पेक्टस होता है, BCom BA जो आप किसी भी प्रोग्राम में कर रहे हैं तो 1 या 2 डिसिप्लिन में आप चूज कर सकते हैं, और उसी में आपको मेन सब्जेक्ट, मेन कोर्सेज लेने हैं, कोर कोर्सेज होते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होते हैं। तो मतलब 2 ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सिंपल कौन से हैं। जो हिस्ट्री है वो काफ़ी सिंपल सब्जेक्ट है, आप और नॉलेजेबल है।
मैक्सिमम स्टूडेंट इसको लेते हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड पड़ता है, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी थोड़ा अलग कोर्सेस हैं ये अभी, ठीक है। तो और पॉलिटिकल साइंस सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लेते हैं। मैथ काफ़ी हार्ड रहता है और उसकी क्लासेस वगैरह भी नहीं मिलती, अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन काफ़ी हार्ड होता है। और एजुकेशन वाला भी सोशोलॉजी, देखो जैसे हम तीसरा सेलेक्ट करते हैं तो उसने मना कर दिया कि आप सिर्फ 2 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लिया मैं हिस्ट्री हटा देता हूँ तो सोशोलॉजी आप कर सकते हो, या मैं सोशोलॉजी हटा देता हूँ तो आप इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हो, या इंग्लिश में नहीं लेना है तो हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में ले सकते हो। तो जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का माना जाता है, या फिर पॉलिटिकल या सोशोलॉजी, इन तीनों में से कोई एक, या फिर एक अगर आपको लैंग्वेज लेना है इंग्लिश ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने कोर्स सेलेक्ट करने हैं। चलो मैंने पॉलिटिकल और हिस्ट्री को सिलेक्ट करके आपको दिखा दिया। अगर आप जो है बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी में क्या होगा, बीएससी, तो बीएससी जी के लिए ये, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको जो है मैक्सिमम 1 डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं और 3 डिसिप्लिन आपको लेने हैं। तो जैसे मान लिया मैंने फिजिक्स ले लिया, एक केमिस्ट्री ले लिया, तो या तो मैथमेटिक्स लूँगा या बॉटनी लूँगा। अगर मेरे को दोनों अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मैं छोड़ दूँगा। उसके बाद या तो जूलॉजी लूँगा या जियोग्राफी लूँगा। मान लिया मैंने जियोग्राफी ले लिया तो मैं जियोलॉजी नहीं ले सकता हूँ, वो मना कर देगा, ठीक है। तो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जियोग्राफी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बीएससी वालों को लेना ही पड़ता है। मैथ काफ़ी हार्ड होता है, अगर मैथ नहीं लेना है तो या तो जियोलॉजी ले सकते हैं या जियोग्राफी ले सकते हैं, ठीक है। जो बायो के स्टूडेंट है वो जूलॉजी या बॉटनी भी ले सकते हैं। तो मैं चलो जियोग्राफी कर देता हूँ, और तो आप इसके बाद इसको आगे बढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बीएससी वो बीए के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। तो हमने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट हमने ले लिया। उसके बाद आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप बोर नहीं होना, आपको प्रॉपर गाइडेंस होना काफ़ी ज़रूरी है, वरना आपको बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत आती है। फिर कोड चेंज कराने के लिए काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, वो होते भी नहीं है। आप अगर हार्ड कोड ले लोगे फिर रीजनल सेंटर के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है कि मुझे कौन सा कोड लेना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप गलती नहीं करना कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप मुझे कॉल मी ऐप पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पूरा गाइडेंस लेके ही अच्छे से उसको भरें, ठीक है। उसके बाद आपको अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है। जो आप एरिया होता है उसका जो मेन आपके डिस्ट्रिक्ट में मेन होता है वही होता है। जैसे मान लिया मैं इसमें दिल्ली के लिए कितना है, ये आर्मी के सेंटर्स हैं। भोपाल दिल्ली में जो है 3 है, दिल्ली 1 राजघाट में है, एक मोहन स्टेट में है, एक द्वारका में है। सपोज आपको मैं दे देता हूँ जोधपुर दूँ, ये जोधपुर दे दिया फॉर एग्जांपल, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप अपना एरिया का एडमिशन आपको अपने एरिया में लेना है। आपका एरिया जैसे मान लिया दिल्ली के हो तो दिल्ली में 3 एरिया हैं, वो आपका एरिया में कौन सा पड़ता है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। और ये बाद में चेंज भी हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आपको जो आपका एरिया है उसी में लेना है। जैसे मान लिया नोएडा, यूपी का कुछ पार्ट जो है वो नोएडा के अंदर में आता है तो आपको नोएडा में लेना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये आपको कॉलेज ऐसे दिख जाएंगे कि आपको कौन सा लेना है। जैसे जोधपुर के अंदर इतने सारे कॉलेज हैं, और आपको अगर लगता है कि मेरी सिटी में नहीं है या कहाँ पे मेरा सिटी में पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो आप उसको ऐसे करके स्क्रॉल कर सकते हो। और उनके कोड भी इसमें दिया है, आपको अपना कोड जो है संभाल के रखना है। फॉर एग्जांपल मैं चलो ये दे देता हूँ बीकानेर वाला, ठीक है। मैंने ये अपना रीजनल सेंटर का हो गया 88 और स्टडी सेंटर हो गया हमारा 88029। उसके मीडियम इंग्लिश में आपको पढ़ना है या हिंदी में पढ़ना है, तो मैं सेलेक्ट कर लिया हिंदी में मेरे को पढ़ना है, ठीक है। आप ऑलरेडी जो है इग्नू के स्टूडेंट आपने पहले कभी लिया है तो आप अगर पहले एडमिशन लिया है तो आप यस कर दो, फिर उसका वो रोल नंबर मांगेगा, उसको आपको उसका एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। जैसे मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ यस, तो वो पूछा कि कौन से प्रोग्राम में लिया है, उसका एनरोलमेंट नंबर बताइए। अगर मैं इसको कर देता हूँ नो तो ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं।
उसके बाद नो करने के बाद, क्योंकि मैंने एडमिशन नहीं लिया तो मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद मेरे दोनों ऑप्शन पर्सनल डिटेल और प्रोग्राम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्वालिफ़िकेशन मेरे से पूछ रहा है ये कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो मैंने कर दिया 10+2 या इक्विवेलेंट, जो 12वीं किया है। उसी के बाद तो बीए में एडमिशन लेंगे। उसके बाद आपके मेन सब्जेक्ट क्या थे, मेरा हिंदी था, इंग्लिश था, साइंस था, ठीक है, मैथ था, ठीक है। इस तरीके से आप जो जो आपके सब्जेक्ट थे वो सेलेक्ट कर लो। आपने कब पास किया, मान लिया मैंने 2004 में पास किया फॉर एग्जांपल। डिवीज़न कौन सी थी, मान लिया मेरा मान लिया फर्स्ट था। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने थे, मान लिया मेरे 66 थे। बोर्ड कौन सा था, मान लिया मेरा। तो आपको अपना बोर्ड को काफ़ी सावधानी से चुनना है। सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई, आपको अपना स्टेट का बोर्ड चुनना है इसी में। जैसे मान लिया मैं चुन लेता हूँ यूपी का बोर्ड। NIOS से किया तो NIOS का ऑप्शन इसमें मिलता है, ठीक है। और यूपी नो, अगर इसमें लिस्ट में नहीं है तो नोट लिस्ट इन द लिस्ट कर सकते हैं। झारखंड वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी यूपी, ये कर दिया मैंने, यूपी बोर्ड कर दिया 2701, ठीक है। आप बोर्ड का रोल नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 1 4 ऐसे कर दिया। यूज़र नेम और नेट सर्टिफिकेट ये छोड़ देना है, सबमिट कर दो। आपका तीसरी डिटेल आपकी कंप्लीट होगी, सबमिट होगी, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। आपका कोर्स इसने दिखा दिया है, द कोर्स सिलेक्शन ऑफ द BAG बैचलर ऑफ पार्ट्स। अब इसमें एक जो ध्यान देने वाली आपकी बातें हैं, वो आपको ध्यान रखने वाली बात जो है, क्या आपको जो है स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए या नहीं चाहिए। प्रिंटेड फॉर्म में मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 2400 रुपये आपने पे किए, जो जनरल स्टूडेंट है, मैं SC ST की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एग्जाम्पशन है। जैसे मान लिया आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, आप जो है BAG में एडमिशन ले रहे हैं, आपकी फ़ीस 2400 रुपये है 1 साल की, और आपको जो है अगर 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मान लिया अगर आप फर्स्ट वाला चूज करते हो तो इसमें बोला है कि आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा और आपको जो है 15% छूट मिल जाएगी। SC ST स्टूडेंट है, कहीं मैं मान लिया फॉर्म भर रहा हूँ तो उनको क्या है, उनकी तो फ़ी एक्सक्यूज ऑलरेडी है, तो वो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके रखो, उनको फ्री में बुक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फ़ी पे करनी पड़ रही है और आप चाहते हैं कि मैं जो है आपको मैं स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में आपको मैं मेल कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कर देना अगर कोई दिक्कत होगी तो ऐसे, और आप जो है 15% अपनी फ़ीस बचा सकते हैं। 15 तो 150, लगभग 400-500 रुपये आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। लेकिन अच्छा है कि आप हार्ड फॉर्म में अपनी जो विलेज एरिया में है वो कहाँ कल मोबाइल में पढ़ेंगे या उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होगी, तो हार्ड फॉर्म में वो मंगा सकते हैं। जिसके पास लैपटॉप है, मोबाइल अच्छा है, तो वो प्रिंट डिजिटल फॉर्म में अपना स्टडी मटेरियल कर सकता है। और एक ऐप भी आता है इग्नू ई कंटेंट, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। आप उसमें अपना कोर्स सेलेक्ट करो BAG, उसमें आपके जो है डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। तो मैंने इसमें क्लिक किया कि मुझे प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, तो ये आप अपने कोड लिख सकते हो। कंपलसरी कोड है ये BHIC1, ये हिस्ट्री का है। BPSC पॉलिटिकल का है, ये पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट मैंने चूज किया है। अब यहाँ पे आता है कि आपको एक सेलेक्ट करना है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक लैंग्वेज कोर्स, तो इसमें बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। मेरे पास एक स्टूडेंट का फॉर्म आया था, उसने जो है इसमें जो है वो सिलेक्ट कर लिया था बंगाली, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज, उड़िया, गुजराती, मलयालम। मान लिया आपने गुजराती सेलेक्ट कर लिया, हिंदी भाषी आपको गुजराती आती नहीं, तो आप इस कोड को कैसे कंप्लीट करोगे। आप उसको तीसरा साल हो गया, उसकी डिग्री मिलने वाली है, उस कोड की वजह से ना वो चेंज हो रहा है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, और ना वो गुजराती या बंगाली सीख सकता है। तो आपको इसमें हिंदी या जो भी अवेलेबल लैंग्वेज है उसको आपको लेना है। संस्कृत, हिंदी भाषा ले ले, सिर्फ 2 ही चीज़ लेना है, BDLA 135 या BEGLA इंग्लिश इन डेली लाइफ या हिंदी भाषा। मैं हिंदी भाषा ले लेता हूँ।
हिंदी एरिया वालों के लिए हिंदी भाषा सही है। बाकी अगर कोई इंग्लिश में लेना चाहे तो इंग्लिश वाला कोड लेना। बाकी मलयालम या कोई गुजरात वाला होगा तो वो गुजराती लेगा, उड़ीसा का होगा तो उड़िया ले सकता है। लेकिन आपको क्या करना, हिंदी या इंग्लिश लेना है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो आप हिंदी भाषी जो एरिया वाले हैं वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उसके बाद एक एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स करना है, ये ऑप्शन में आएगा, ये कंपलसरी है, इन्वायरमेंट स्टडीज़। ये इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी सिंपल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इन्वायरमेंट को कैसे सेव रखना है, ठीक। उसके बाद ये कंपलसरी कोर्स हो ही गया सेकंड सेमेस्टर के लिए, ये भी पॉलिटिकल साइंस का कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लैंग्वेज कोर्स में आप क्या लेना, फिर हिंदी पहले लिया है तो दोबारा भी आप हिंदी ले लो, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश ऊपर लिया है तो दोबारा इंग्लिश नीचे वाला ले लो। हमने ऊपर हिंदी लिया है तो हिंदी ले लेते हैं, BHDLA 136। फिर एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के अंदर सेकेंड ईयर में हम क्या लेंगे, इसमें 2 कोर्सेस है। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ले सकते हैं। मुझे हिंदी भाषा अच्छी लगती है तो मैंने हिंदी भाषा और संप्रेषण लिया है। जिसको इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत है तो इंग्लिश के दोनों कोड ऊपर नीचे ले सकता है। उसके बाद मैं इसमें सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट या फ़ोटो ले लेना। ये आपके कोड हो गए 8, इनके आपके एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। इन्वायरमेंट स्टडीज़, BHDLA 135, BHIC 131, BPSC 131, BHDAE 182, BHDLA 136, ये 8 आपके कोड होंगे। कुछ 4 जो है पहले सेमेस्टर के, 4 जो है सेकेंड सेमेस्टर के, और इनका एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर 2021 में होगा। उसके बाद आपको इसको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट किया। अब करस्पॉन्डेंस एड्रेस को काफ़ी ध्यान से भरना है। सपोज कैसे ध्यान से भरना है, यहाँ पे अपना हाउस नंबर, अपना एरिया का, गली मोहल्ले का नाम भरना है। और सपोज मैंने मैंने राजस्थान का भरा है ना, तो मुझे राजस्थान का कोई एड्रेस डालना पड़ेगा। राजस्थान का एड्रेस डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट मैंने जो बीकानेर का डाला है तो मैं बीकानेर का ही डाल देता हूँ, ठीक है, डाल दिया। पिन कोड बीकानेर का मेरे को देखना पड़ेगा, मैं गूगल में मार लेता हूँ क्योंकि मैं एग्जाम्पल। तो आपको काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को भरना है। 3340401 ये हो गया 33400। आप अपना पिन कोड, स्टेट और सिटी सब भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाउस नंबर 68 या कुछ भी ऐसे कुछ ना कुछ जो आपका एड्रेस है वो बराबर भरना है, ठीक है। हो गया। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ये ले क्यों नहीं रहा, 1 मिनट में दोबारा इसको करता हूँ। मैं इसका राजस्थान PQR बीकानेर 34001 बीकानेर। हो गया। उसके बाद क्योंकि मैंने ये एड्रेस बिल्कुल सही भरना है और इसमें अपना मोबाइल नंबर भी डाल देना कहीं पे, क्योंकि इस पे आपकी बुक्स आएंगी तो वो बुक्स वाला आपको हो सकता है कांटेक्ट कर ले। तो इसमें एक एड्रेस कहीं पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं ताकि पोस्टमैन आपको कॉल करके बता दे कि भाई आपकी बुक आ चुकी है, आपकी डिग्री आ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आती है, हर साल आपकी बुक्स आएंगी, तो उसमें एक जगह पे आप अपना मोबाइल नंबर एड्रेस में ही डाल दें। तो उसके बाद नेक्स्ट करोगे, करस्पॉन्डेंस एड्रेस हमारा सही हो गया। उसके बाद इसमें आपके अपलोड वाले चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जैसे ये ध्यान रखने वाली चीज़ें, ये फ़ोटो और आपका जो साइन है वो 100 KB में आना चाहिए। तो मैं पहले फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो ये फ़ोटो मैंने टेम्परेरी ऐसे ही बनाया है। स्टार्ट अपलोड हो रहा है। तो ये अपलोड हो गया। ये एज ए डेमो है, लड़की का फ़ोटो मैंने अपलोड किया है, ये एज ए डेमो है। तो सिग्नेचर में आपको क्या करना है, SIGN मैंने करके बनाया है,
ये साइन बनाया है ऐसे टेम्परेरी फ्रॉड, तो इसको करेंगे अब स्टार्ट अपलोड। ध्यान रखना है अगर आपकी फ़ाइल बड़ी होगी तो अपलोड नहीं होगी। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन का डाटा आपको भरना है। तो मैट्रिकुलेशन का डाटा मैंने फ़ोटो खींचा है, वो 100 KB से नीचे है, 200 तक चलेगा। डॉक्यूमेंट में जाके मैंने बनाया ऐसे ही, इसको मैं अब स्टार्ट अपलोड कर देता हूँ। ये देखो ऐसे ही एक को पेज है वो मैंने अपलोड किया है। 10+2 का आपको सर्टिफिकेट करना है तो अभी मैं फ़िलहाल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करूँगा। तो दोनों में मैंने स्टार्ट अपलोड किया। तो ये क्या है कि थोड़ा सा नेट स्लो हो गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही करना है। क्या करना है आपको? कैटेगरी सर्टिफिकेट इसमें आपको अपलोड करना ही करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी जिन्होंने फ़ी एग्जेम्पशन लिया है, SC ST वालों को। ठीक, आप और भी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो, क्योंकि यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फाइल में दोबारा अपलोड करता हूँ डॉक्यूमेंट वाली। जो आपका कोई भी है अगर नहीं अपलोड होता है तो उसको दोबारा अपलोड कर देना है। तो मैंने ये अपलोड कर दिया है। तो मैंने तीनों चीज़ें एक ही चीज़ की है, अपने फ़ोटो करना है, फिर साइन करना है, मैट्रिकुलेशन के जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, 10+2 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है, और SC ST वालों ने क्योंकि फ़ी एग्जेम्पशन लिया है उनको SC ST का कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है। और उसके बाद बाकी चीज़ें की कोई ज़रूरत नहीं, उसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक पूरा डाटा आ जाएगा। अपना हर एक चीज़ इसमें चेक करना, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेरे एग्ज़ाम, मेरा फलाना, ये सब चीज़ें इसमें चेक करना है। देखो ये पूरा अपना कंफर्म कर लेना सबमिट करने से पहले। अगर आपको लगता है कोई चीज़ में गड़बड़ है तो आप उसको मॉडिफाई दी सेक्शन कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई करके अपना ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना सब कुछ चेक कर लिया। चेक करने के बाद ये आपकी प्रोग्राम की डिटेल, बैचलर डिग्री जोधपुर, आपका बीकानेर का एक कॉलेज आ गया, 10+2 है आपने कौन से बोर्ड से किया है वो सब चीज़ें आ गई, कितनी परसेंटेज है, ये आपके क्या है कोड हो गए जो BA में आपने लिए हैं। उसके बाद आपका एड्रेस आ गया, करस्पॉन्डेंस एड्रेस। उसके बाद आपकी जो चीज़ें अपलोड की वो आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, सबमिट माई एप्लीकेशन, ये बोला है, इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया, एग्री कर दिया, सबमिट माय एप्लीकेशन। तो ये बोला है कि आपके सबमिशन के बाद कोई अलाउ नहीं किया जाएगा। तो भैया अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है। जहाँ कहीं भी आपको कमी है बाद में चेंज कराते घूमोगे, कहीं 1000 रुपये लगेंगे, परेशान हो गया अलग से। तो एक बार कंफर्म कर लेना हर एक चीज़ को कि हाँ सब चीज़ सही है। उसके बाद ओके दबा देना है। ओके दबाने के बाद सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, अप्लाई इन न्यू प्रोग्राम। ठीक है, तो ये था आपका तो एप्लीकेशन, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं मांगा इसने। ठीक है, तो ये आपका पूरा सब कुछ हो गया, कंट्रोल नंबर हो गया, सब कुछ हो गया। अगर आप जो नॉर्मल स्टूडेंट है इसके बाद वो आप पेमेंट के ऊपर जाएगा, आप अपनी पेमेंट करोगे, फिर उसको आपको क्या है अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। होम में गए, यहाँ पे माई एप्लीकेशन में गए, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर लेना है, प्रिंट माई एप्लीकेशन फॉर्म या उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये हो गया तरीका कैसे आपको जो है अपना स्टेप बाय स्टेप आपको फ़ी एग्जेम्पशन लेना है, अपना सब कुछ, कोई भी चीज़ गलत नहीं बनना है, आपको एडमिशन कैसे लेना है, क्या क्या चीज़ों को कोड कैसे सिलेक्शन करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो, और प्यार इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, और थैंक यू।